अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ाका मिल्लत रहा हयात अज़िश की उस्त बरको साज़ कायनात अज़िश की उस्त। हमारा लास्ट लेक्चर है जी, जिसके अंदर हम पाई ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। याद करें हमने किस तरह स्टार्ट लिया था। इंपोर्ट करना है, क्योंकि हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो हमने मैट प्लॉट लिप को इंपोर्ट करना है, और उसके अंदर क्योंकि हमने पाई ग्राफ बनाना है तो हम पाई प्लॉट को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे और किस तरीके से समझाएंगे उसको पीएलटी की फॉर्म में। अब मैं मिसाल के तौर पर अपनी कैटेगरीज जो है वो अपना डाटा जो है वो बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि भाई पहला ए है, सॉरी यहाँ पर इस इक्वल टू डाल दें ताकि वो उसको वेरिएबल के तौर पे एज्यूम कर ले। उसके बाद मिसाल के तौर पर बी है, उसके बाद मिसाल के तौर पर सी है, उसके बाद मिसाल के तौर पे डी है। ओके हो गया? एनी इशू? इसको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। ये ओके हो गया सारा। ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास अभी कैटेगरीज आ गई। फिर मैं लिखता हूँ इनकी वैल्यूज। वैल्यूज क्या लिख देता हूँ जी, कुछ भी रैंडम आप लिख दें। एक तो इसको इतने जो है ना बरोले होते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या जी लिखनी है यहाँ पर, कोई भी आप लिख दें। 12 लिख दें, 45 लिख दें, 34 लिख दें, 23 लिख दें। ये ए बी सी डी की वैल्यूज आ गई। अब मेन चीज़ ये है, अब आपने पीएलटी को कहना है कि पीएलटी साहब मैं बना रहा हूँ पाई ग्राफ, और उस पाई ग्राफ के अंदर मेरे पास मौजूद हैं वैल्यूज़। ठीक है, उसके बाद आपने बता देना है कि ये जो कैटेगरीज है मैं इसको किस तौर पे डील कर रहा हूँ, लेबल्स के तौर पे। आपने यूँ कैटेगरीज को लेबल्स के तौर पे, ये लेबल एक फंक्शन के तौर पर यहाँ इस्तेमाल हुआ। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो है ऑटोपैक्ट। ऑटोपैक्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि पाइथन को समझाएगा कि ये जो ऊपर ए बी सी डी की सारी वैल्यूज लिखी हैं, पहली बात तो ये है कि तूने इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना है। दूसरी बात ये है कि डेसिमल पॉइंट से पहले भी नंबर डालना है और बाद में भी नंबर डालना है। अब देखो यहाँ पे 45 लिखा हुआ है, असल में ये है 45.0। तो पॉइंट के बाद कितना नंबर आया, एक, यानी कि 0। तो यहाँ पे भी मैंने पॉइंट के बाद एक को शो किया है। तो अभी देखना, जब अगर यहाँ पर होता ना 45.44, तो मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद ये जो 1 लिखा है यहाँ पे मैं लिखता 2, यानी कि पॉइंट के बाद दो डेसिमल नंबर, दो नंबर तूने डालने हैं। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा एफ। एफ का मतलब है कि भाई फ्लोट नंबर है, यानी कि ये डेसिमल पॉइंट वाले नंबर है। याद करो ना, इंटीजर स्ट्रिंगर नहीं है ये अब क्योंकि पॉइंट लग गया तो डेसिमल नंबर होएगा। और मैं यहाँ पर 2 दफ़ा जो है वो ये परसेंटेज नंबर डाल दिया। अगर मैं 1 दफ़ा डालता तो पाइथन समझता कि इसकी परसेंटेज निकालनी है। 2 दफ़ा डाला तो अब पाइथन को समझ आ गई कि यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालनी, बल्कि यहाँ पर मैंने इसको सिर्फ सिंबल के तौर पे लिख देना है। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑटोपैक्ट है ये क्या करेगा, आपके ये जो वैल्यूज है ना इनको ग्राफ के अंदर मेंशन करेगा। अभी देखना, और आखिर में एक चीज आ जाती है स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल का मतलब होता है कि जब आपका ग्राफ शुरू हो तो वो कितने एंगल से शुरू होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दो, 84, 94, 360 के अंदर कुछ भी, या 360 डिग्री में से कुछ भी लिख दो। उसके बाद आप इसका टाइटल जो है वो शो कर रहे हैं, टाइटल आप जो मर्जी लिख दें। सॉरी, टाइटल आप लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं लिख रहा हूँ KHRES। उसके बाद आखिर में जाके आप लिख दें PLT, जो मैंने कारनामा सर अंजाम दिया है उसको तू शो करवा, एंड आखिर में ब्रैकेट। अब मैं इसको रन करता हूँ। नहीं जी, मैंने इसको रन किया तो ये मेरे सामने सारा का सारा कुछ आ गया। अब ये देखें, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने जो भी नंबर लिखे थे उसने उसको किस तरह ज्यूम किया। अगर 12 था तो उसने उसकी जगह क्या लिखा है जी, अब ये पता नहीं इसने नंबरों को क्या कर दिया। तो इसने सारे जो नंबर्स थे ना उनके बाद एक एक डाल दिया। अगर मैं इसकी जगह 2 लिखूं, इस पॉइंट के बाद 2 लिखूं, तो अब देखना, अभी ये सारों के बाद 1 यानी कि पॉइंट के बाद 1 है 5, पॉइंट के बाद 1 है 5, पॉइंट के बाद 1 है 2, पॉइंट के बाद, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद एक एक नंबर है। वो किस वजह से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, मैंने 2 लिखा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखता हूँ क्या होता है। ये देखें, अब इसने पॉइंट के बाद 53, पॉइंट के बाद 18, पॉइंट के बाद 82, पॉइंट के बाद 47, इसने अब ये लिखना शुरू कर दिया। साथ में इसने परसेंटेज भी लिखना शुरू कर दिया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जो कि हमने लिया, जिसमें हमने ये समझा कि भाई जब हमने वैल्यूज लिखनी होती हैं, उसका ग्राफ बनाना होता है, तो हम किस, अब यहाँ पे मैं अगर 3 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जाहिर सी बात है फिर वो 3 डेसिमल पॉइंट तक इसको जो है वो चला लेगा। तो ये ऑटोपैक्ट का फंक्शन तुम्हें ये देखो 3 नजर आने लगे। उम्मीद है ऑटोपैक्ट का तुम्हें नंबर जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर तुम यहाँ पे फ्लॉट नहीं लिखोगे तो फिर क्या होगा, अब देखो उसको रॉन्ग समझ में आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रही है चक्कर क्या है। और यहाँ इसी तरीके से अभी तुमने देखा था वो कैसा था, अगर मैं यहाँ पे 180 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे 180 लिख दूँ तो अब तुम देखना कैसा आएगा। 180 के ऊपर
ये थोड़ा सा उसकी ग्राफ, ये देखो ये चेंजिंग होने लग गई है कि नहीं होगी, पहले इस तरह नहीं था, अब दूसरे तरीके से होने लग गया। दिस वाज टुडेज लेक्चर जिसके अंदर हमने पाई ग्राफ बनाना सीखा। अल्लाह पाक आपको और हमारा हामी नासिर।